की बच्चों लोग, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी लोगों का मैं जूनियर क्लास वर्ष 2 के लिए मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो प्रभु की दया और अनुग्रह से हमने पिछले साल बुक 1 कंप्लीट किया था, तो इस साल हम सेकंड बुक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग आपके मम्मी पापा के साथ ये क्लास सुनना है और आप लोग एक नोटबुक और पेन लेके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन कीजिए। आइए आज का लेसन में हम जाने से पहले एक छोटा सा प्रेयर करके हम आगे जाएंगे। प्रमाण पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हुए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। पिछले साल पूरे क्लास सिखाने के लिए तो कृपा दिया परमेश्वर। इस साल के क्लास को भी तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रभु बच्चों लोग को भी सीखने के लिए तो कृपा दे परमेश्वर। प्रमाण पवित्र परमेश्वर, एक मन एक चित्त होके प्रभु तेरे वचन ग्रहण करने के लिए तेरी दया और अनुग्रह उंडेल परमेश्वर। प्रमाण पवित्र परमेश्वर, हम सबको तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रभु अभी से लेके परमेश्वर आखिरी क्लास तक परमेश्वर तू हमारे साथ रहे परमेश्वर। हर एक बातों के द्वारा तेरा नाम ऊंचा हो जाए परमेश्वर। सारा महिमा गौरव आदर तुझे देते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। लेसन नंबर 1, आदम। इस नाम का अर्थ होता है लाल पुरुष, एडम द रेड मैन। तो रीडिंग पोर्शन हम देखेंगे। उत्पत्ति पहला अध्याय का 26 से 31 वचन तक। उत्पत्ति दूसरा अध्याय पूरा अध्याय पढ़ना है। उत्पत्ति तीसरा अध्याय का 1 से 15 वचन तक और दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय का 5 से लेके 7 वचन तक। पहला करंती 15 अध्याय का 12 वचन। फिर से एक बार मैं इंग्लिश में रिपीट करती हूँ। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26 to 31, चैप्टर 2, चैप्टर 3 वर्स 1 to 15, सेकेंड पीटर सेकेंड चैप्टर वर्स 5 to 7, फर्स्ट करंथियन चैप्टर 15 वर्स 12। तो इस प्रकार से हम सारा बाइबल पोर्शन हम पढ़ने से तो हमको ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो हमेशा की तरह आज का मेमोरी वर्स हम देखेंगे। पहला करंती 15 अध्याय का 20 से 22 वचन तक। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गया है उनमें वह पहला फल हुआ, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। फर्स्ट करंथियन चैप्टर 15 वर्स 20 to 22। But now Christ is risen from the dead and has become the first fruit of those who have fallen asleep. For since by the men came dead, by the men also came the resurrection of the dead. For as in Adam all died, even so in Christ all shall be made alive. तो बच्चों लोग हम इस लेसन का मुख्य संकल्पना कुछ 3 पॉइंट से वो देखेंगे। तो सबसे पहला है आदम की कहानी और उसकी पृष्ठभूमि को हम अच्छी तरह से समझेंगे। नंबर 2 है आदम सारे मानव जाति का सिर है और मसीह कलेसिया का सिर है। नंबर 3 पॉइंट है आदम द्वारा सारे मानव जाति पाप और मृत्यु के अधीन हो गए, पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सारे संसार की पाप की क्षमा और अनंत जीवन को अनुभव कर सकते हैं। इस लेसन के ये कुछ मुख्य 3 पॉइंट्स है, वो अच्छी तरह से आप सुनने से आपको ये बातें समझ में आएंगे। तो बच्चे लोग, आप लोग कभी कभी रास्ते में जाते समय कोई अनजान व्यक्ति आपको दिखाई देने से वो आपको पूछता है कि आप किसके पुत्र हो, तो आप आपके पिताजी का नाम बताते। तो उसी मुताबिक से आपके पिताजी को किसी ने पूछा तो वो किसका नाम बताते? आपके दादाजी का नाम बताते। तो उसी मुताबिक हर एक व्यक्ति का जो मनुष्य है या उनके परदादा का परदादा, ऐसे हम पीछे जाने से तो हमारा फोर फादर कौन आता है? आदम। हम हमारे मूल पुरुष मतलब आदम हमारा ये मूल पुरुष है। आप लोगों ने छोटे क्लास में कई बार सुना होगा आदम हमारा ये मूल पुरुष है। आदम पृथ्वी की मिट्टी से रचा हुआ है, बरोबर है। पृथ्वी की मिट्टी से रचा हुआ ये आदम तो हमारा ये सबसे पहला मनुष्य है। लेकिन आदम को बनाने से पहले तो पृथ्वी को किसने बनाया, ये आपके मन में सवाल आता होगा। तो आप लोग सोचेंगे कि कैसे बना पृथ्वी करके। तो कई बार आपने स्कूल के बुक्स में सुना होगा कि पृथ्वी इतना सालों से, इतना मिलियन ईयर्स पुराना है, मिल्की वे से डस्ट पार्टिकल्स थे या गैलेक्सीज है, बहुत सारे ग्रह है, ऐसे करके आपने बुक्स में, स्कूल के बुक्स में आपने सुना होगा, देखा होगा पिक्चर्स भी। लेकिन पृथ्वी
कभी सृजी गई, कितने सालों वर्ष पुराना है, कितने युगों पुराना है करके एग्जैक्ट डेट ईयर कोई बता नहीं सकता है। लेकिन हम परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल में से हम पृथ्वी कभी सृजी गई, कैसी बनाई गई, ये हम जान सकते हैं परमेश्वर ने सृष्टि किस प्रकार बनी गई। तो बच्चे लोग, सबसे पहला ये जानना बहुत जरूरी है कि मानव इतिहास से पहले पृथ्वी का इतिहास कई वर्ष, कई युगों बहुत ही पुराना है। तो इसके लिए हम उत्पत्ति पहला अध्याय का 1 वचन हम पढ़ेंगे। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और उत्पत्ति 1 का 2 वचन ऐसा है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। मतलब उत्पत्ति पहला अध्याय का 1 वचन और उत्पत्ति पहला अध्याय का 2 वचन में ये बहुत ही कई वर्ष, कई युगों का अंतर है। तो ये बात हमको अच्छी तरह से सबसे पहला जानना है कि पहला वचन और 2 वचन में बहुत कई युगों का अंतर है। वो बात आपको समझ में आने से तो हम मानव इतिहास के बारे में आप समझ सकते, जान सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहला देखेंगे परमेश्वर ने सृष्टि को किस प्रकार निर्माण किया। तो इसके लिए हम यशायाह 45 का 18 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया, उसी ने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। तो बच्चों लोग, हमने देखा कि परमेश्वर ने पृथ्वी को सुनसान रहने के लिए नहीं बल्कि उसको बनाया रहने के लिए। मतलब परमेश्वर ने इतना अच्छा पृथ्वी सृष्टि की थी। तो इस बात को हम अच्छी तरह से समझना है। तो अभी हमने देखा कि परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना की, सृष्टि की। तो वो परमेश्वर ने इस पृथ्वी की इस रचना करते समय उसे स्थिर भी किया और वो रहने योग्य और सुंदर भी थी। तो इस प्रकार से इस पृथ्वी की रचना के बाद परमेश्वर ने यहाँ पे लाखों दूतों को यहाँ पे रखा था और उन दूतों को परमेश्वर ने सब प्रकार की वैभव, ज्ञान, बुद्धि और सोना, लसन, हीरा, मानिक, जवाहरातों से भरा हुआ उनको सब चीजें दी। मतलब जब स्वर्गदूतों को बनाया तभी उन सारी चीजों की निर्मित हो गई। मतलब के सोने के पहरावे भी उनको दिए और उनको कला भी दिया। मतलब बांसुरी, डफ, वीणा, ये सारी बातें उनको दिया। और इतना ही नहीं, और वे लोग छाने वाले अभिषिक्त करूब भी थे। तो उन सारे दूतों में से जो एक मेन दूत था जिसका नाम लूसीफर है, उसके मन में ऐसा विचार आया कि मैं परमेश्वर के, ये जो लूसीफर है ये धधकती हुई आग की भट्टी में चलने वाले ही दूत लोग थे। मतलब धधकती हुई आग के पर्वत पर वे चलने वाले ऐसे स्वर्गदूत थे। तो इन सारे स्वर्गदूतों के बीच में जिसका नाम लूसीफर है, उसके मन में एक विचार आया, परमेश्वर के सिंहासन से भी मेरा एक ऊंचा सिंहासन होगा और परमेश्वर के समानता में मैं रहूंगा करके। तो इस प्रकार उसके मन में ऐसा विचार आते ही तब परमेश्वर ने देखा, इसका मन उन्मत्त हो गया। गर्विष्ठ होने के कारण परमेश्वर के उसके मन के विचार को देखकर उसे परमेश्वर ने उसे भ्रष्ट समझ के भूमि पर पटक दिया। तो मतलब देखो बच्चों, यहाँ पे परमेश्वर ने जो चीज बनाई है उन सारे दूतों का परमेश्वर ही सृष्टि करता है, परमेश्वर ही उनको बनाया। लेकिन उन दूतों के मन में ऐसा विचार आया कि मैं परमेश्वर से ही ऊंचा हो जाऊंगा। इस पाप के कारण परमेश्वर ने उन दूतों को भ्रष्ट करके उस लूसीफर को नीचे गिरा दिया। उस भ्रष्टता के कारण ये पृथ्वी भी भ्रष्ट हो गई। तो देखा ना, ये पृथ्वी रहने योग्य थी, लेकिन लूसीफर के पाप के कारण ये पृथ्वी भी भ्रष्ट हो गई। तो परमेश्वर का ये पृथ्वी भ्रष्ट हो गई। तो ये बात हम हेzekiel 28 का 11 से 15 वचन में पढ़ने से वहां पे सोर के राजा के विषय में वर्णन किया। तो वो बात वहां पे अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। तो परमेश्वर ने जो पृथ्वी बनाई रहने योग्य, इस प्रकार भ्रष्ट होने के बाद परमेश्वर का आत्मा, तो मतलब उत्पत्ति पहला अध्याय का 2 वचन में हमने जो पढ़ा है, परमेश्वर का आत्मा
इस पृथ्वी के ऊपर, जल के ऊपर मंडलाता था। तो मतलब ये पृथ्वी है जो परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। मैं ये भ्रष्ट हो गई पृथ्वी, परमेश्वर का आत्मा इस पृथ्वी पे मंडलाते समय परमेश्वर ने कहा कि इस पृथ्वी को फिर से दोबारा, परमेश्वर ने कहा, ये अंधकारमय थी, इसमें कुछ भी नहीं था, ये सुनसान पड़ी हुई थी, इसे निराकार था। तो इसकी वजह से परमेश्वर ने कहा कि इस पृथ्वी को हम फिर से बनाने के लिए परमेश्वर ने अंधकारमय पृथ्वी को अंधेरा और उजाला दोनों अलग किया, दिन और रात। और फिर इस प्रकार हर प्रकार की ज्योतियां, हर प्रकार के तारांगन और दिन और रात, चंद्रमा और पृथ्वी पर के हरी घास, पेड़ पौधे, वृक्ष और जीव जंतु को ऐसे निर्माण करते हुए, वो हम आगे के वचन में हम पढ़ने से हमें समझ में आएगा। तो ये इस पृथ्वी पे परमेश्वर ने सृष्टि किया। तो इस पृथ्वी पे आदम को सृष्टि किया। तो मतलब ये परमेश्वर ने बनाया हुआ पृथ्वी भ्रष्ट हो गया, परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। तो उसी आत्मा के द्वारा इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने पुनः एक एक बात निर्माण करना शुरू किया। तो फिर बच्चों लोग, परमेश्वर ने देखा पृथ्वी पर कि जो कुछ परमेश्वर ने बनाया वो सब कुछ अच्छा है, और इन सारी बातों के ऊपर, मतलब जीव जंतु, पशु पक्षी के ऊपर, उनके ऊपर अधिकार करने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने का निर्णय किया। वही बात हम उत्पत्ति 1 का 26 वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार मनुष्य को बनाया है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। तो मतलब बच्चों लोग, यहाँ पे परमेश्वर ने मनुष्य को बनाते समय एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि तीनों लोगों ने मिलके मनुष्य को बनाया। मतलब तीनों लोग बोलने से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, इसे इंग्लिश में ट्रिनिटी भी कहते हैं। तो इन तीनों लोगों ने मिलकर मनुष्य को बनाया। तो मनुष्य को किससे बनाया? भूमि के धूल कण से या मिट्टी से मनुष्य को बना के उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका, और वो मनुष्य जीवदायी प्राणी बन गया। तो ऐसा परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के बाद इसका नाम आदम रखा। तो ये मनुष्य किन 3 घटकों से बनाया गया वो बात हम अभी देखेंगे। तो मनुष्य को 3 बातों से बनाया गया, मतलब शरीर, प्राण और आत्मा। ये तीनों बात को समझने के लिए हम एक चार्ट पे देखने से आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आएगा कि मनुष्य कौन से 3 घटकों से बनाया गया। तो बच्चों, मनुष्य में 3 घटक है, शरीर, प्राण और आत्मा। तो सबसे पहला घटक हम देखेंगे शरीर। शरीर को इंग्लिश में बॉडी भी कहते हैं, ये फ्लैश है। तो मतलब इस फ्लैश में, इस शरीर में कई प्रकार के अवयव रहते हैं, जैसे कि कान, नाक, हाथ, पैर। तो इस आंख के द्वारा हम संसार की चीजों को, वर्ल्डली थिंग्स को हम देख सकते हैं। तो ये जो शरीर है, ये शरीर मिट्टी से बनाया हुआ, ये नाशवंत है और ये मिट्टी में मिल जाएगा। तो दूसरा है प्राण। प्राण को इंग्लिश में सोल भी कहते हैं। तो इसमें इच्छा मतलब विल रहते हैं, और भावना मतलब इमोशंस, मतलब क्या रहते हैं? दुख, सुख, ये इसको इमोशन कहते हैं। और मन, मन मतलब माइंड, माइंड में तो अपने विचार रहते हैं। ये इच्छा, भावना, मन, ये सब प्राण में रहते हैं। तो तीसरा घटक है आत्मा। आत्मा मतलब स्पिरिट। तो शरीर में ये प्राण और आत्मा आंख के द्वारा दिखता नहीं है। जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि को, मतलब जीव जंतु को बनाते समय, तब ये आत्मा जीव जंतु में नहीं था, पर मनुष्य को सृष्टि करते समय परमेश्वर ने ये आत्मा रखा था। इसके लिए एक मनुष्य का आत्मा सारी दुनिया से कीमतीवान है। तो परमेश्वर ने मनुष्य के बीच में ये आत्मा रखा। परमेश्वर और मनुष्य आपस में संगति करे, आपस में वो बातचीत करे, इसके लिए। लेकिन जब मनुष्य ने पाप किया, मतलब वो आत्मा में मर गया और वो दोनों की संगति टूट गई। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु के द्वारा फिर से दोबारा वो संगति देने के लिए, फिर से एक बार दोबारा वो लोग आपस में मिलजुल के रहने के लिए, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपना प्राण दिया।
ऐसे बनाए हुए मनुष्य को रहने के लिए परमेश्वर ने अदन नामक एक वाटिका बनाई। तो ये वाटिका के अंदर बहुत सारे वृक्ष थे और फल फूल उसमें रहते थे और जीव जंतु भी वहां रहते थे। तो इस वाटिका के बीचों बीच में दो ऐसे वृक्ष थे। एक वृक्ष जीवन का वृक्ष था और दूसरा है कि भले और बुरे का ज्ञान देने वाला वृक्ष था। तो आदम उस वाटिका के बीच में रहते हुए खुशी से फिरते घूमते उस जीव जंतु के बीच में रहता था। तो इस वाटिका के बीच में एक महानदी थी। तो उस महानदी की 4 धाराएं निकली हुई थी। तो ये सारा बगीचा वहां पे सींचा जाता था। तो उस जमाने में बारिश नहीं गिरती थी। ये महानदी से जो 4 धाराएं निकली है उसी के द्वारा पूरा अदन वाटिका सींची जाती थी। तो वो 4 धाराएं कौन कौन से है? पिशोन, गीहोन, हिदकेल एंड फरात नदी है। तो बच्चों लोग, जो ये 4 धाराएं हैं उनमें से जो 2 धाराएं हैं पिशोन और गीहोन अभी इस पृथ्वी पे मौजूद नहीं है। वो पृथ्वी के गहराई में लुप्त हो गई। और हिदकेल और फरात नदी को हम यूफ्रेटिस और टाइग्रिस के नाम से जाना जाता है, जो अभी इस पृथ्वी पे मौजूद है। तो अभी बच्चों लोग, आप लोगों को लगेगा कि अदन वाटिका अभी इस पृथ्वी पे है क्या नहीं करके। तो बच्चों लोग, अदन वाटिका इस पृथ्वी पे अभी नहीं है। तो बच्चों लोग, आप लोगों के मन में ऐसा सवाल आता होगा कि अदन वाटिका अभी इस पृथ्वी पे मौजूद है क्या नहीं। तो बच्चों लोग, आप लोगों को स्पष्ट रीति से कहते हैं कि अदन वाटिका इस पृथ्वी पे अभी मौजूद नहीं है। लेकिन उस समय में अदन वाटिका कहाँ मौजूद हो सकता है, ऐसे लोगों का, ऐतिहासिक लोगों का ऐसा अनुमान लगाया गया है कि वो भूमध्य सागर मतलब वर्तमान इराक के पूर्व में मौजूद हो सकता है। ऐसा लोगों का, ऐतिहासिक लोगों का एक अनुमान है, अंदाज है। तो मतलब भूमध्य सागर के बीच में वो उपस्थित हो सकता है, अदन वाटिका वहां पे बसा होगा, ऐसा लोगों का अंदाज है, ऐतिहासिक लोगों का। तो अभी हम देखेंगे कि आदम के परिवार के विषय में। तो उस अदन नामक वाटिका में आदम अकेला और पशु पक्षियों के बीच में, जीव जंतु के बीच में वो वहां पे रहते हुए बगीचे में घूमते फिरते रहता था। मतलब जीव जंतु और आदम भी मिलजुल के रहते थे। और इस प्रकार वहां पे रहते समय एक दिन परमेश्वर ने हर एक जीव जंतु को उसके सामने लेकर आते समय आदम ने जो उस पशु पक्षियों का नाम रखा, तो वो नाम आज तक भी मौजूद है। तो लेकिन ये जो पशु पक्षी जीव जंतु है वो आदम के साथ मेल नहीं खाते थे। मतलब आदम अकेला था, इसके लिए उसको एक सहायक करके कोई जीव जंतु पशु पक्षी में से उसके पास लेकर आते समय पशु पक्षी उड़ जाते थे, जीव जंतु पानी में चले जाते थे, रेंगने वाले जंतु चले जाते। इस प्रकार से आदम के साथ ये जीव जंतु मेल नहीं खाते थे। इसके लिए परमेश्वर ने उसी के लिए एक सहायक बनाने के लिए परमेश्वर ने आदम को गहरे नींद में डाला। और गहरे नींद में डालने के बाद उसकी पसली में से एक पसली निकालकर, मतलब उसके रिब्स में से एक हड्डी निकालकर उससे उसने एक स्त्री को बनाया। और जब आदम को जाग आई और परमेश्वर ने उस स्त्री को उसके सामने खड़ा करते समय आदम ने कहा, ये तो मेरी हड्डी में की हड्डी और मांस में की मांस है, ये मेरे साथ मेल खाती है, क्योंकि ये नर से निकाली गई हुई नारी है करके। तो इसके लिए उसका नाम हवा रखा गया। तो इस प्रकार से आदम और हवा, इन दोनों लोग वहां पे खुशी के साथ और आराम से और सब पशु पक्षियों के बीच में उन लोग रहने लगे, घूमने लगे। तब इस प्रकार से आदम को एक सहायक करके स्त्री को परमेश्वर ने वहां पे बनाया। इस प्रकार से स्त्री का जन्म पुरुष के द्वारा हो गया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि स्त्री परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य है करके। इस प्रकार से आदम और हव्वा को बनाया। ये एक उनका एक कुटुंब हो गया। तो बच्चों लोग, जब आदम को बनाया गया तभी ही परमेश्वर ने आदम को एक खास आज्ञा दिया था कि इस वाटिका के बीच में जितने वृक्ष है उस वृक्ष के हर एक फल तू खा सकता है, लेकिन जो बीच में है 2 वृक्ष जो है, जो भले और बुरे ज्ञान देने का वृक्ष का फल तू कभी खाना नहीं, छूना नहीं करके। इस प्रकार से परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दिया था कि जिस दिन तू फल खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा।
फिर बाद में हवा को बनाने के बाद आदम और हवा वे दोनों जन नंगे थे, लेकिन नग्नता का उनको संकोच लज्जाते नहीं थे। और हर शाम के वक्त परमेश्वर उनको भेंट करने के लिए, मिलने के लिए उन लोग संगति करते थे परमेश्वर के साथ। इस प्रकार से आदम वाटिका के बीच में आदम और हवा उन लोग खुशी के साथ मिलजुल के रहते थे, और उन लोगों के बीच में परमेश्वर की खुशी, आनंद और परमेश्वर की उपस्थिति रहा करती थी। ले इस प्रकार से हवा और आदम अपने जीवन बिताते समय एक दिन एदन वाटिका के बीच में सर्प भेष बदल कर शैतान हव्वे के पास आया और उससे वो बातचीत करने लगा और कहने लगा उस फल के विषय में, उस वृक्ष का फल के विषय में उसके मन में मोह उत्पन्न किया, मतलब लालच उत्पन्न किया। और उस फल को उसने दिखाया और कहा ये फल खाने के लिए अच्छा और देखने के लिए मन भावुक और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। इस प्रकार का उस फल के बारे में उससे बातचीत करते समय उसके मन में मोह उत्पन्न हो गया। मतलब ये फल बोलने से क्या है, ये शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, मतलब ये फल में ये बातें हैं। तो ये फल देखते ही उसके मन में आंखों की इच्छा, शरीर की इच्छा और जीविका का घमंड उसके मन में उत्पन्न हो गया और उसने फल तुरंत तोड़कर खाया। तो हवा ने ये फल खाने के बाद अपने पति को भी उसने ये फल दिया, तो वे दोनों जन ये फल खाए और थोड़ी देर के बाद क्या देखा कि वे नंगे हैं। तो इस नंगेपन के वे लज्जाए और उसको ढांपने के लिए उन लोगों ने अंजीर के कपड़े बना के अपने शरीर को उन लोग ढांप लिया। और इस प्रकार से एदन बगीचा में रहते समय शाम के वक्त परमेश्वर हमेशा की तरह उनसे मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए, संगति करने के लिए आते समय तब परमेश्वर का आवाज सुनकर आदम और हवा दोनों जन डर गए और डर के मारे उन लोग उस वृक्ष के पीछे छुप गए। तो इस प्रकार से तब पूछा परमेश्वर ने, इन लोग सामने क्यों नहीं आ रहे? तब परमेश्वर ने पूछा क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जो मैंने मना किया था? तब परमेश्वर को पता चला इन लोगों ने अनाज्ञा किया। तो देखा ना बच्चों लोग, परमेश्वर की जो आज्ञा थी कि फल नहीं खाना, तो उन लोगों ने वो फल खा के अनाज्ञा किया, तो इसके कारण वो परमेश्वर के सामने नहीं आ सके थे। तो परमेश्वर ने इस पृथ्वी को शाप भ्रष्ट किया, मतलब शपित हो गया, और स्त्री से कहा जब तू गर्भवती होगी तो बड़े क्लेश से तू बच्चे को जन्म देगी। और आदम से कहा कि तूने ये जो पाप किया इस वजह से भूमि तुझे कांटे देगी और तू बड़े कष्ट से अपनी रोटी खाएगा। और सर्प से कहा कि तूने उनको सब वंचन में से तू धूर्त है, इसके लिए तू पेट के बल चलेगा और हमेशा तू मिट्टी खाएगा करके। तो इस प्रकार से सब लोगों को परमेश्वर ने एक एक अलग अलग न्याय उन लोगों को दे दिया। और शैतान ने जो इन लोगों को फंसाया, मतलब जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले आदम और हवा को परमेश्वर की उपस्थिति से दूर किया, उनके अंदर मोह उत्पन्न करके परमेश्वर के खिलाफ जो पाप किया, इसकी वजह से उसको पश्चाताप के लिए फिर वापस कभी जगह नहीं मिला। तो बच्चों लोग, आदम और हवा इस प्रकार उन लोग पाप करने के कारण तो परमेश्वर ने उनकी पाप की क्षमा के लिए परमेश्वर ने एदन बगीचा में एक मेमने को वहां पे बलि अर्पण किया, और उस मेमने के चमड़े को आदम और हवा के लिए उन लोगों को चमड़े के वस्त्र बना के दिया और उन लोगों को एदन बगीचा से बाहर निकाला। क्यों निकाला बोलने से, क्योंकि उन लोग वो जीवन के वृक्ष का फल भी खा के हमेशा पापमय अवस्था में रह जाएंगे। इसके लिए उन आदम और हवा को एदन वाटिका से बाहर निकाला, और एदन के पूर्व में परमेश्वर ने करूब लोगों को वहां पे रखा और वहां पे आग में घूमती हुई तलवार को वहां पे फिरते हुए रहने दिया। तो इस प्रकार से जो पाप के कारण एदन बगीचा से बाहर गया हुआ उस मनुष्य को फिर से एक बार दोबारा एदन बगीचा में वापस आने के लिए इस जो मेमना अर्पण किया, वो मेमना किसका सादृश्य बोलने से, वो मेमना प्रभु यीशु मसीह का सादृश्य है। इसके लिए उसने कलवरी पे, मतलब क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण देके हर एक मनुष्य की पाप क्षमा के लिए इस प्रकार वो वहां पे प्रायश्चित किया। जिस प्रकार मेमने को एक अर्पण किया था, वही मेमना बोलने से प्रभु यीशु मसीह का वो सादृश्य है।
तो इस प्रकार देखा ना कि शैतान ने इन मनुष्य को किस प्रकार पाप में डाला, और पाप में डालने के प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य की पाप की क्षमा के लिए वहां पे अर्पण दिया। तो बच्चे लोग, परमेश्वर ने सारे पापियों के लिए स्वतंत्रता का एक वायदा किया, लेकिन सर्प को वो स्वतंत्रता से वंचित हो गया। तो आदम के द्वारा सारे मानव जाति पाप और मृत्यु के अधीन हो गया। तब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर का बलिदान के द्वारा सारे मानव जाति को पाप की क्षमा के लिए और उद्धार के लिए एक मार्ग तैयार किया। तो इस प्रकार से हमने देखा जो खोया हुआ महिमा फिर से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिल सकता है। तो हमें अनंत जीवन में प्रवेश होने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक मार्ग तैयार किया। जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा उसको अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह देगा। तो इस प्रकार से आदम 930 वर्ष के बाद वो मर गया। आदम इस नाम का अर्थ होता है लाल पुरुष। तो बच्चे लोग, अभी हम कुछ बातें देखेंगे आदम और प्रभु यीशु मसीह की एक तुलना के बारे में। तो सबसे पहला है आदम और यीशु मसीह। सबसे पहला पॉइंट है आदम के द्वारा सभी मनुष्य को पृथ्वी पर के कुछ अधिकार प्रदान किए गए। मतलब आदम को इस पृथ्वी पे बनाने के बाद तो वो सारे जीव जंतु के ऊपर वो क्या करे, इस पृथ्वी के ऊपर की सब बातों के ऊपर अधिकार करने के लिए आदम को बनाया गया है। और यीशु मसीह के द्वारा हमें आत्मिक आशीष उपहार में मिले हैं। मतलब बच्चे लोग, प्रभु यीशु मसीह हमें, परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पे एक उपहार, मतलब हम पापी लोगों के लिए एक उपहार की तरफ भेजते समय वो उपहार में, मतलब उस प्रभु यीशु मसीह में सारे आध्यात्मिक आत्मिक आशीष दिए। मतलब प्रीति, शांति, दया, करुणा, ये आत्मिक आशीष वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह में है। तो वो हमें उपहार मिला है। और दूसरा पॉइंट है आदम सभी मनुष्य का मूल पुरुष है। तो हमने सबसे पहला देखा, तो सारे मानव जाति का तो सबसे पहला पुरुष कौन है? आदम। इसके लिए आदम सारे मनुष्य का वो मूल पुरुष है। तो मसीह कलीसिया का सिर है। तो जब एक पापी व्यक्ति अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को वो कबूल करता है तो वो क्या हो जाता है? प्रभु का एक शरीर, मतलब कलीसिया का एक शरीर हो जाता है। तो वो शरीर का सर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। मतलब कलीसिया का सर यीशु है। तो थर्ड पॉइंट देखेंगे, हव्वा को आदम के शरीर से निकाला गया। तो बच्चे लोग, जब परमेश्वर ने आदम के सामने उसके लिए एक सहकारी, मतलब एक मददगार के लिए कुछ पशु पक्षी जीव जंतु को सामने लाते समय कोई भी उसके साथ मेल नहीं खाते थे। तो इसके लिए आदम को गहरे नींद में डाला और उसकी फसली में से एक फसली निकालकर हव्वा को तैयार किया। और जब आदम के सामने खड़ा किया तब आदम ने देखकर कहा कि ये तो मेरी हड्डी में की हड्डी और मांस में की मांस है, ये नर से निकाली गई हुई नारी है। तो इस प्रकार हव्वा को आदम के शरीर से निकाला गया। अभी हम देखेंगे कि मसीह के शरीर को कलीसिया उसकी देह के लिए छेद दिया गया। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया तब एक सैनिक ने भाला से उसके पिंजर में बाला छेद दिया, तब उसके पिंजर में से लहू और पानी बाहर निकला। तो मतलब के परमेश्वर के शरीर के अंदर ही कलीसिया एक छुपा हुआ था। जब वो सैनिक ने बाला छेदा तब कलीसिया उस प्रभु यीशु मसीह के शरीर से बाहर हुआ। मतलब कलीसिया परमेश्वर का शरीर में ही छुपा हुआ था। जब क्रूस के ऊपर चढ़ाने के बाद तो उसके देह के द्वारा जब उसको छेदा तब उसके देह के द्वारा कलीसिया बाहर प्रकट हो गया। तो फोर्थ पॉइंट है आदम को प्रथम आदम के नाम से जाना जाता था, मसीह को आखिरी आदम के नाम से जाना जाता था। और पांचवा है पहला आदम पृथ्वी से है। मतलब आदम को इस पृथ्वी की मिट्टी से बनाया गया, इसके लिए उसको आदम को ये वो पृथ्वी से है। लेकिन अंतिम आदम मतलब यीशु मसीह, ये अंतिम आदम स्वर्ग से है। मतलब यीशु मसीह को
परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे भेजा। मतलब जब परमेश्वर स्वर्ग में जब आवाज हुआ कि कौन जाएगा सारे मानव जाति की पाप के क्षमा के लिए, तब पुत्र ने कहा कि तू मुझे भेज, मैं जाऊंगा। तब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आके सारे मानव जाति के पाप क्षमा के लिए वो क्रूस के ऊपर प्राण दिया। इसके लिए वो अंतिम आदम स्वर्ग से है, वो बात हम समझ सकते। तो छठवां पॉइंट है, आदम की अवज्ञा के कारण सारे लोग पापी बन गए। तो बच्चों लोग, हमने देखा कि आदम को आज्ञा था कि भले और बुरे ज्ञान का फल तो खाना नहीं, लेकिन वो परमेश्वर की अनाज्ञा किया, वो फल तोड़ के खाया। इसके लिए उस एक मनुष्य के द्वारा सारे मानव जितने भी पृथ्वी पे उसके द्वारा जन्म लिए, वो सारे लोग क्या हो गए? पापी हो गए। तो मतलब एक मनुष्य के द्वारा पाप इस जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। यीशु मसीह आज्ञाकारिता से बहुत से लोग धर्मी बन गए। मतलब यीशु मसीह ने बचपन से लेके वो क्रूस के मृत्यु तक वो सब बातों में आज्ञाकारी रहा। मतलब पिता की इच्छा थी कि यीशु मसीह को इस संसार में भेज के सारे मानव जाति को पाप क्षमा मिले, और पाप क्षमा के द्वारा और उस पुत्र के विश्वास के द्वारा सारे लोग धर्मी बन जाए। तो इसके लिए परमेश्वर ने आखिरी मृत्यु, क्रूस की मृत्यु तक वो आज्ञाकारी रहा, और उसके विश्वास के द्वारा हम लोग भी धर्मी बन जाए। तो सातवां पॉइंट है, आदम के द्वारा मृत्यु मिला। तो बच्चे लोग, आदम ने सबसे पहला पाप करने के कारण उसके अंदर वो आत्मा में मर गया। उसके द्वारा सभी लोग आत्मा में मरे हुए इंसान इस संसार में हम देख सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा जीवन मिला। मतलब परमेश्वर जो स्वर्ग से उतरा हुआ जीवन का रोटी जो प्रभु यीशु मसीह है, उसके द्वारा ही सारे लोगों को जीवन मिला। मतलब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही जो कोई प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेगा, उसके वचन को खाएगा, उसको जीवन मिलेगा और अनंत जीवन मिलेगा। और आठवां पॉइंट है, आदम के पाप के कारण स्वर्ग बंद कर दिया गया। तो मतलब आदम ने पाप किया, तो मतलब हमने एदन बगीचा में देखा कि जब आदम और हवा पाप करने के कारण उन दोनों को एदन वाटिका से बाहर निकाल के, और वहां पे पूर्व की ओर वो करूब रखा था, आग से घूमते हुए तलवार रखा था। तो उसके कारण क्या हो गया? एदन वाटिका बंद, मतलब पाप के कारण स्वर्ग का राज बंद हो गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के कारण स्वर्ग खुला गया। मतलब परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे आकर वो आज्ञाकारी रहा, और उसकी मृत्यु के द्वारा हमें अनंत जीवन का मार्ग, मतलब क्रूस की मृत्यु के द्वारा उसने वो मार्ग, सार्वकालिक जीवन के लिए मार्ग उसने खोल दिया। तो बच्चे लोग, हमने आदम और यीशु मसीह के कुछ तुलना के बारे में देखे। तो बच्चे लोग, इस लेसन से हमें क्या सीख मिलता है, ये कुछ 2 पॉइंट्स हम देखेंगे। तो सबसे पहला है कि एदन वाटिका में जब शैतान ने धोखे से हवा को उस फल के बारे में मोह दिखाया, और उसके मन ही मन में उस फल के विषय में अभिलाषा उत्पन्न हो गई, तो उसी प्रकार हम इस जगत में रहते समय हमें भी शैतान कई प्रकार के मोह, आकर्षण दिखा के हमारे मन ही मन में हमें पाप करते हैं। तो मतलब परमेश्वर की जो उपस्थिति रहती है हमारे हृदय में, परमेश्वर ने जो बनाया हुआ मनुष्य को, परमेश्वर की जो उपस्थिति, हम पाप, मनी मन के पाप के कारण हम परमेश्वर का आत्मिक जो उपस्थिति खो जाते हैं, तो हमारे हृदय में पाप और अशांति वास करता है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उस विश्वास के द्वारा प्रभु हमारे हृदय में वास करते हुए हमारे जो बिगड़ा हुआ स्वरूप है, बिगड़ा हुआ स्वभाव है, उस स्वभाव को प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में फिर से हम दोबारा आते हैं। तो इसके लिए हम जो खोया हुआ स्वरूप है, उस स्वरूप को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सारे आत्मिक स्वभाव हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। तो सेकंड पॉइंट हमने देखा, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का जो सिर है। तो हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने से हम उसकी देह बनते हैं। तो हम परमेश्वर की पूरी आज्ञा
कारिता के द्वारा, हम उसकी देह के द्वारा, हम परमेश्वर के गुणों को, उसके स्वभाव को और उसके अच्छे नीति, न्याय, शांति, ये बातों को हमारे स्वभाव के द्वारा हम उसके गुण को प्रसिद्ध करना चाहिए। तो इस लेसन से हमें ये कुछ मुख्य विषय हमें सीखने को मिलता है। तो आइए हम छोटा सा प्रेयर करके हमारे क्लास को हम समाप्त करेंगे। प्रमहान पवित्र परमेश्वर, तेरा नाम की स्तुति करते हुए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हालेलुया। प्रमहान मनुष्य को तेरे स्वभाव स्वरूप में बनाते हुए परमेश्वर, प्रभु तेरे एदन वाटिका में रखा परमेश्वर। प्रभु शैतान के द्वारा धोखा से परमेश्वर मन ही मन पाप करके परमेश्वर वो तेरा स्वभाव स्वरूप नष्ट किया हुआ मनुष्य को फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु तेरे नित्य जीवन के लिए प्रवेश होने के लिए प्रभु हम सब लोगों को दिया हुआ इस सौभाग्य के लिए प्रभु हम सब लोगों का तो उद्धार कर परमेश्वर। प्रभु महान, तेरे नित्य जीवन में हम सबका प्रवेश होने के लिए प्रभु तेरे ईश्वरीय स्वभाव में प्रतिदिन दिन प्रतिदिन हमारा बढ़ते जाने के लिए प्रभु तेरे ईश्वरीय स्वभाव के गुण हमारे जीवन के द्वारा प्रसिद्ध होने के लिए तेरी दया और कृपा उंडेल। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हुए सारा महिमा, गौरव, आदर तुझे देते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन।